एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका काम होता है हमारे समाज में जो कुछ भी बुरा होता है या फिर पूरे देश में जितने भी क्राइम होते हैं, ये उन सभी का पूरा लेखा जोखा हमें देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम एनसीआरबी को लेकर इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हम आपको एक ऐसे डेटा के बारे में बताएंगे जो हमारे समाज में हो रही खुदकुशी का लेखा जोखा हमारे सामने रखता है और बताता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा खुदकुशी की गई या फिर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। और भी बहुत सवाल पर यह डाटा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन हम आपके सामने इसे सरल शब्दों में समझाने के लिए आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। एनसीआरबी ने देश में खुदकुशी के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं वो बता रहे हैं कि 2021 में खुदकुशी करने वालों की संख्या और इसकी परसेंटेज दोनों में भारी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि साल 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आत्महत्या करने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2021 में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा हर 10 लाख में से 120 तक पहुंच गया है, जो 2020 की तुलना में 6% से ज्यादा है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले साल जितने भी लोगों ने खुदकुशी की थी उनमें हर 4 में से एक व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। अगर लोग मौत को गले लगाने पर मजबूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण हमारे समाज और सरकार की नीतियों के भीतर ही मौजूद है। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकारें अपनी नागरिकों के प्रति कितनी लापरवाह हो रही हैं। साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने खुदकुशी की है। ये आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 के दौरान खुदकुशी करने वालों में दिहाड़ी मजदूरों के अलावा स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड और रिटायर्ड लोग भी कम नहीं थे। इनमें दिहाड़ी मजदूरों की संख्या 42,000 के आसपास थी, यानी खुदकुशी करने वालों की कुल संख्या की 1/4। इससे पहले साल 2020 में 37,666 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की थी। भले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दावा करती रही हैं कि गरीब तबके को बचाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, करोड़ों लोगों को महीनों तक मुफ्त राशन या खाना दिया, लेकिन असलियत किसी से छिपी नहीं हुई है। अभी भी सरकारों की तरफ से रोजगार के मोर्चे पर हालात बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं। अगर वाकई रोजगार के हालात अच्छे हैं तो लोग जान देने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। आज महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब और मध्य वर्ग को बेहाल कर दिया है। ऐसे में जिसके पास खाने को नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भारी कर्ज में दबा होगा, तो खुदकुशी जैसा कदम उठाने को ही मजबूर हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये डेटा और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट, हमें बताइए। और इसमें सरकार का कहां तक हाथ हो सकता है या फिर सरकार इसको सुधारने के लिए क्या कुछ कर सकती है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी आवाज जनहित टाइम्स पर उठाते रहें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।